अलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कोरोना के हवाले से आपको बताएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1989 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 77,628 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में ताहाल 2,53,604 कोरोना केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 1,70,656 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ताहाल 5,320 मरीज जान बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में 733 अस्पतालों में कोरोना के 4,000 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 362 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा JNN बिलाल मलिक। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में 5 नुकाती एजेंडे पर जो है वो गौर किया जा रहा है, जिसमें मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल और मुल्क की सलामती सूरत हाल जो है वो ज़ेर गौर आएगी, जबकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो फैसले हैं उनकी तौसीक की जाएगी। ईद उल अज़हा पर कोरोना के फैलाव के हवाले से जो इकदाम लिए जा रहे हैं वो भी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इजलास में पेश की जाएगी, जबकि मुल्क मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में जो CEOs और MDs की जो वकाली पोस्ट है उस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। वफाकी काबीना 5 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है। इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रवां साल दुनिया भर में भूख और अफलास मजीद फैलने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस खदशे का इजहार किया कि दुनिया भर में रवां साल मजीद लोग भूख की तरफ जा सकते हैं। खिताए अर्ज पर आबादी का 9% हिस्सा भूख से दो चार है। दुनिया भर में 690 मिलियन लोग भूख और अफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर में खुराक का निज़ाम बेहतर और तवाना बनाना होगा। खुराक का निज़ाम ऐसा हो जिसके लिए हर इंसान की रसाई मुमकिन हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया। नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के अहाते में चस्पा कर दिया। एहतसाब अदालत के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर अमल दरामद रोक दी गई। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दामात न करने की हदायत की। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसले करने की हदायत की गई है। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया है। इस्लामाबाद से खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद H13 के रहायशी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। गैस, बिजली, सरकारी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया ने इस इलाके की तरफ तवज्जो देने की बजाय चुप साध ली। वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका H13 गुलजार मदीना चौक तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली की कम वोल्टेज और बार बार बंदिश की वजह से घरों में पड़ी कई कीमती अशिया जल गई।
वफाकी दारुल-हुकूमत के इस इलाका में पाइप लाइन बिछने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से अहलियाने H13 परेशानी का शिकार हैं। टूटी फूटी गलियां इस्लामाबाद का मुंह चढ़ा रही हैं। अहले इलाका ने CDA इंतजामिया और हुकूमत वक्त से अपील की है कि H13 के इस पसमानदा इलाके की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर रहायशियों को मसाइल के दलदल से निकालने के इंतजामात किए जाएं। रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान के घर पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुल्जिमान इमरान उर्फ मानी, बिलाल और अफसल के खिलाफ थाना सादकाबाद पुलिस ने दर्ज किया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने साबका मामूली तख्त-कलामी पर घर पर हमला किया और मोहम्मद उस्मान के भाई और वालदा को जख्मी कर दिया। मुल्जिमान घर के अंदर दाखिल हुए और चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। मुल्जिमान सरकारी एहलकारों के साथ भी दस्तो गिरेबां हुए। SP रावल राय मुजफ्फर इकबाल ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कोहाट में 132 kV ग्रिड स्टेशन जो आतिशज़दगी की वजह से जलकर राख हो गया था, इस पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी की कोशिशों से वापटा एहलकारों की मेहनत से 10 फीडर बहाल कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट 132 kV ग्रिड स्टेशन पर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ ब्लास्ट की वजह से खाकसार हो गया था, जिसके 33 फीडर जलकर राख हो गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस फीडर के जलने के बाद ही कोहाट की 80% आबादी की बिजली मुनक़ता हो गई थी और उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी की कोशिशों से और पेस्को हकाम की कोशिशों से पेशावर से और जनूबी अजला के मुख्तलिफ इलाकों से वापडा की टीमें कोहाट आई हैं और उन्होंने इस फीडर पर काम किया है और उसके बाद कोहाट के 10 फीडर्स को बहाल कर दिया गया है और इनका काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी जो फीडर्स हैं उन पर भी काम जारी है। और इस मौके पर वापडा हुकाम का कहना है कि कोहाट को 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल बिजली फराहम कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। हजारा यूनिवर्सिटी सब कैंप्स बडग्राम में वजीर आजम एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के तहत मुख्तलिफ शोबाई डिपार्टमेंट्स के 15 यतीम और गरीब नादार तलबा और तलबात में कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान के हाथों इमदादी चेक तकसीम किए गए। मजीद तफसील सैयद आमिर जहान शेराजी की इस रिपोर्ट में। हजारा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बडग्राम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबाजात के 15 यतीम और गरीब व नादार तलबा में सब कैंपस बडग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान के हाथों 87,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर शोबा इंग्लिश के लेक्चरर सैयद अयाज मोहम्मद शाह शिराजी, एडमिनिस्ट्रेटर वलीउल्लाह, फैसल सतारा, खालिद खान और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान का कहना था कि बडग्राम पसमानदा जिला है और यहाँ के लोग गुर्बत की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते, इसलिए हमने 15 यतीम और गरीब व नादार तलबा तालिबात में वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 87,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए, ताकि उनकी हौसला अफजाई होने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जिन बच्चों के एहसास स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हुआ था, तो इनको हमने बुलाया था कि इनके चेक हमने दे दिए, तो इनको ये टोटल स्कॉलरशिप जो है वो 87,000 है, जिसमें 47,000 की ट्यूशन फ़ी और बाकी सारी चीज़ें हैं और इनको स्टाइपेंड देता है 40,000 का, जो इनको हमने आज पे कर दिया है, वो चेक दे दिए। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने स्कॉलरशिप चेक वसूल करने पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और हजारा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बडग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान और एडमिनिस्ट्रेटर वलीउल्लाह का शुक्रिया अदा किया। I want to thank all the teacher and staff, and especially Mr. Hakim Khan, that who have done a lot of struggle and efforts for us to get this scholarship. हम बहुत शुक्रगुजार हैं HEC की, हज़ारा यूनिवर्सिटी की, इस कैंपस की मैनेजमेंट वालों की और ख़ास करके हकीम खान साहब की, जिसने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की है और हमें स्कॉलरशिप मिला। सब कैंपस बडग्राम में जो हकीम खान साहब हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनकी कोशिशों से हमें आज स्कॉलरशिप मिला है। हमारे इलाके में बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते, तो हकीम खान साहब की कोशिशों और मेहनत की वजह से आज
हमें स्कॉलरशिप मिला है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कमज़ोर तबक़ात को आगे ले जाने, उनमें छुपे सलाहियत को संवारने और गरीब व मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात को बग़ैर सियासी अमल दखल के मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर वज़ाइफ देने का अब तक का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्रोग्राम है, जिससे उन्हें दिली खुशी हुई है। इस प्रोग्राम के इनेकाद से पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। कैमरामैन अब्दुल फनाज के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़, बडग्राम। ईद कुर्बान की आमद है। सिबी में ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई, मगर जानवर महंगे होने की वजह से शहरी घर को खाली हाथ ही वापस जाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडियों में इंतजामिया की तरफ से सहूलियात के फुकदान की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं सिबी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सिबी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के लिए जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पर लोग जो है खासा मायूस कुन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बकरों की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा बताई जा रही हैं। जब 20,000 रुपये वाला बकरा जो है वो 30,000 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के जो है बकरे जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जो है सिबी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे मवेशी मंडी में जो है जो ख़रीदने आ रहे हैं उनको ये भी शिकायत है कि यहाँ पे पानी का भी बंदोबस्त नहीं किया गया है, ना ही कोई साए का बंदोबस्त किया गया है। इस टाइम हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि वो जो है किस तरह सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा इस महंगाई के दौर में इत्तफ़ा अदा करेंगे। जी हाँ, इस साल भी हर साल की तरह सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदने आए हैं। कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और इस महंगाई में बच्चों का पूरा करना और जानवर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ गया। अगर यही हाल रहा कीमतों का 25 से 40 और 50,000 रुपये तक के जानवर हैं, तो सुन्नत इब्राहिम लगता है कि शायद ही हम ऐसे तरीके से अंजाम न पा सकें। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि इस दफ़ा बकरों की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा हैं और जो है अगर इसी तरह रहा तो इस दफ़ा जो है मुलाजिम तबके का और इससे जो निचला तबका है उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बिजली की नारवा लोड शेडिंग से परेशान खवातीन के सबर का पैमाना लबरेज। कोहाट के इलाके बेहजदादी चकरकोट की खवातीन बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर आ गई। वापडा और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। कोहाट में रावलपिंडी रोड पर वाक़ ग्रिड स्टेशन में कूलिंग सिस्टम ना होने के बायस लगने वाली आग से 30 फेडर जल गए, जिसकी वजह से शहर भर के बिजली मुनक़ता हो गई थी। 3 दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना होने की वजह से बनू रोड को खवातीन ने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वापडा हुकाम और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार अफरीदी ने गुज़िश्ता शब बिजली की बहाली का अंदिया दिया था, मगर 3 रोज से बंद बिजली से खवातीन तंग आकर सड़क पर निकल आई। एहतजाज के दौरान वापडा पेस्को और कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर पुलिस और जिला इंतजामिया के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में नाकाम रहे। खवातीन का मुतालबा है कि अगर बिजली 1 घंटे के अंदर ना आई तो हम एहतजाजन ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल देंगे। SHO मियां असगर अली ने अपनी टीम के हमरा कामयाब छापा मारकर मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम जमाना मंशियात फरोश निसार अहमद और लियाकत अली को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना तरखानी मियां असगर अली ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। चक नंबर 219 में कामयाब छापा मारते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश निसार अहमद और लियाकत अली को मंशियात फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2500 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसके बायस आरिफ वाला के बाद से दिल के मरीजों को साहिवाल, मुल्तान और लाहौर ले जाने पर मजबूर। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा JNN मोहम्मद आसिम की इस रिपोर्ट में। साबका दौर हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा कई बरस गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। कार्डियोलॉजी वार्ड न होने के बायस हर माह सैकड़ों अफराद जान बक हो जाते हैं। आरे वाला समेत व दीगर इलाकों की आवाम को इस कार्डियोलॉजी वार्ड होने के बायस बड़ी सहूलतें मैसर होनी थी। वार्ड होने के बायस दिल के मरीजों को साहिवाल, लाहौर, मुल्तान रेफर किया जाता है। आरिफ वाला में कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा कई सालों से ज़ेर तामीर है। ये मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से हर माह सैकड़ों लोग
وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ آری والا کی عوام گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ وارڈ نہ ہونے کے باعث دل کے مریضوں کو ساہیوال، لاہور، ملتان ریفر کیا جاتا ہے۔ یہ کارڈیالوجی وارڈ زیر تعمیر ہے، کافی عرصہ سے کہہ لیں کہ التوا کا شکار ہے، پیشنٹس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو کروڑوں روپیہ جہاں پہ لاگت آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، وہ ضائع جا رہا ہے، اس کو تکمیل تک پہنچا کر عوام کو فائدہ پہنچایا جائے اور جلد از جلد اس کی تکمیل جو ہے نا مکمل کی جائے۔ کارڈیالوجی وارڈ کا منصوبہ فنڈ نہ ہونے کے بعد کٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ عرب والا شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ اس کارڈیالوجی وارڈ کو مکمل کیا جائے تاکہ دل کے مریضوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی بجائے عرب والا کے اسپتال میں مریضوں کو سہولتیں فراہم ہو سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد آسم، نمائندہ JNN نیوز، عرب والا۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے مگر اس بریک کے بعد۔